नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बना और 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इधर बिहार में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीते दिनों ये बयान दिया था कि बताइए, क्या रामलला को नरेंद्र मोदी के सहारे की जरूरत है क्या। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों बिहार में ये कहा था कि बताइए, क्या बीमार पड़ने पर अस्पताल जाएंगे आप या फिर मंदिर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों बिहार में यह कहा था कि बताइए, विद्या चाहिए तो विद्यालय जाएंगे या फिर मंदिर जाएंगे। देश में इस पर बयानबाजी छिड़ी हुई है। बीजेपी के लोग लगातार तेजस्वी यादव को ट्रोल कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। नेशनल चैनलों पर इस तरीके से डिबेट हो रहे हैं जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। तेजस्वी यादव ने जो बातें बिहार में कही उसके पीछे की हकीकत क्या है, आपको यह समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि नेशनल चैनल न्यूज 18 के पत्रकार एंकर अमीश देवगन ने आर पार शो के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव के इसी बयान को कोट करते हुए ऐलान किया कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो गलत है। तेजस्वी यादव ने रामलला पर सवाल उठाए हैं, सनातनियों के आस्था पर सवाल उठाए हैं। अमीश देवगन ने अपने शो के दौरान ये कह दिया कि जो मंदिर जाएगा उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी के एक प्रवक्ता उसी शो में थे, नाम है सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने लालू परिवार को टारगेट किया, उन्होंने इंडिया अलायंस को टारगेट किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि औकात है तो बताएं तेजस्वी यादव, लालू यादव सहित इंडिया अलायंस के नेता कि मंदिर बड़ा या फिर अस्पताल। तेजस्वी यादव को चुनौती मदर टेरेसा के उदाहरण को देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कुछ सवालों के जवाब सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में शैली बहुत चीजों की बदल गई। पत्रकारों की शैली इस कदर बदली जैसे आप आज के वक्त में गोदी मीडिया या फिर गुलाम मीडिया कह सकते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों ने सरकार की इस तरीके से दरबारी की कि उन्हें गोदी मीडिया कहा जाने लगा। लेकिन ऐसे में अमीश देवगन को क्या कहा जाए। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चाटुकार, आज के दिन के सबसे कलंकित पत्रकार, इस वजह से कि क्या उन्हें जवाब देना चाहिए देश के लोगों को कि मंदिर जाने से बीमारी ठीक हो जाएंगे या फिर अस्पताल जाने से। अमीश देवगन ने नेशनल चैनल पर न्यूज 18 चैनल पर डिबेट के दौरान आर पार डिबेट ये कह दिया कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिम्मेवारी के साथ क्या ये बातें कहेंगे कि अपने बच्चे की सौगंध लेकर वो कसम खाकर कहते हैं कि पूरी जिंदगी में अमीश देवगन, उनके परिवार के लोग कभी अस्पताल के दहलीज पर नहीं जाएंगे। लेकिन चुनौती देने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनके लिए भी कुछ सवाल है। सवाल देश के लोगों का है, सवाल तेजस्वी यादव के ओर से नहीं है, ये सवाल इंडिया अलायंस के ओर से नहीं है, ये सवाल इस आजाद भारत के उन लोगों का है जिनके लिए रामलला आस्था के केंद्र हैं। रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, वो खुश हैं, वो गदगद हैं, वो प्रसन्न हैं इस वजह से क्योंकि रामलला फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। राम मंदिर बने, ये हर सनातनियों की मांग रही है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, ये हर सनातनियों के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने रामलला को मदद की है। जरा सोचिए, रामलला कितना चिंतित होकर सोचते होंगे जहां भी होंगे कि अरे भाई, हमने कभी राजनीति नहीं की, हमने एक वचन को पूरा करने के लिए, पिता के दिए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में गुजारे।
लेकिन रामलला ये सोचकर बहुत व्याकुल हो जाते होंगे कि उनके नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। कोई अपना दुकान चला रहा है सियासत की। रामलला कितने अचंभित होकर ये सोचते होंगे कि जो चीजें उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, वो अयोध्या के राजा की गद्दी छोड़ गए, वो उस सिंहासन को त्याग गए जो सिंहासन उन्हें मिलनी थी अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए। उस रामलला के नाम पर सियासत की रोटियां ऐसी सेकी जा रही है, नफरत की ऐसी दीवार खड़ी की जा रही है, जैसे मानो समझो तो रामलला इस कलयुग में सियासत कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण करवाया? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाकर यह फैसला सुनाया? क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है? लेकिन अब चंद सवाल उन लोगों से, सवाल बीजेपी के उन नेताओं से जिन्हें यह लगता है कि अस्पताल जाने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब आप मंदिर चले जाएंगे। आपको यहां बता देना चाहेंगे, मंदिर हो या फिर मस्जिद, सब आस्था का केंद्र है। हर धर्म के लोगों की आस्था अपने भगवान में है, किसी का भगवान में तो किसी का अल्लाह में, लेकिन भगवान हमारे हैं, श्री राम हमारे हैं। सनातनियों को गर्व के साथ ये हर बार कहना पड़े कि रामलला हमारे हैं तो ये गर्व कैसा? अपने आप में गर्व की बात है कि हम सनातनी हैं, हम रामलला के मंदिर बनने से प्रसन्न हैं, लेकिन उसके नाम पर सियासत की रोटियां, नफरत की दीवार खड़ी की जाएगी तो जरा सोचिए रामलला और राम भक्तों को कितना बड़ा धक्का लगेगा। खैर, अब सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि वृंदावन में एक संत हैं प्रेमानंद बाबा। आपने सुना होगा, देखा होगा, उनके वाणी सुने होंगे। वो दोनों किडनी खो चुके हैं, उनके कोई किडनी काम नहीं करता। एक सच ये है कि वो आस्था में विश्वास रखते हैं, भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, लेकिन दूसरा सच ये है कि प्रत्येक दिन अतरा करके एक दिन के अंतराल पर वो अस्पताल भी जाते हैं, डायलिसिस पर हैं। तो बताना चाहिए संबित पात्रा को, बताना चाहिए अमीश देवगन को, बताना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी को कि अरे भाई, प्रेमानंद बाबा को अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो तो साक्षात वहीं पर रहते हैं जहां भगवान कृष्ण का भूमि है, वृंदावन में रहते हैं। 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ के मेदांता अस्पताल गए थे। आपको मालूम है किस लिए गए थे? 2 जनवरी को 2024 की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल सुरेश दास का हाल जानने गए थे। सोचिए, सुरेश दास कौन है? अयोध्या के दिगंबर पीठ के पीठाधीश महंत सुरेश दास अस्पताल में भर्ती हैं। अब जरा सोचिए कि जहां रामलला का मंदिर बन रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी वहीं रामलला के राम जन्मभूमि पर एक कुटिया में बिताई हो, जिन्होंने पूरे दिन राम नाम का जप किया हो, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ी? रामदास अयोध्या के ही महंत हैं। 14 मई 2022 को अस्पताल में भर्ती थे। तब भी उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे। अब आप ये इस बात का जवाब दीजिए कि उन्हें अस्पताल क्यों जाना पड़ा? इन सब से बड़ा पटना का महावीर मंदिर, अयोध्या राम मंदिर जहां बन रहा है, वहां बगल में राघव आरोग्य अस्पताल बनवा रही है। तो बताइए उस अस्पताल की जरूरत क्या है? यह दावा किया गया है पटना के महावीर मंदिर के ओर से कि वहां पर जो अस्पताल बनेगा, उस अस्पताल में साधु संतों का निःशुल्क इलाज होगा। जब रामलला का मंदिर है वहां, और अमीश देवगन नेशनल चैनल पर बड़े ही जिम्मेवारी के साथ ये कह देते हैं कि जो मंदिर जाएगा अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर उस भूमि को
जहां पर ये राघव आरोग्य अस्पताल का निर्माण कार्य होने वाला है, जहां पर ये राघव आरोग्य अस्पताल महावीर मंदिर पटना बनवा रही है, वहां पर मंदिर के जगह अस्पताल के जगह मंदिर ही बनवानी चाहिए। मुफ्त में मंदिर में इलाज होती, पूजा होता। बेरोजगारी क्या मंदिर बन जाने से खत्म हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी की। इन सवालों का जवाब वो नहीं देंगे, इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा कि जब योगी जी हो या फिर मोदी जी, संबित जी हो या फिर सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जब बीमार पड़ते हैं तो इन्हें अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये उस सवाल का जवाब नहीं देंगे जब पूरा देश नहीं विश्व कोरोना संक्रमण के जद में था, जब वैक्सीन बनवाई जा रही थी तो क्या जरूरत थी उसकी? सब लोग मंदिर चले जाते हैं, क्यों मंदिर के गेटों पर ताले लगाए गए थे? क्यों? जब कोरोना संक्रमण का दौर था तो मंदिर में प्रवेश पर रोक क्यों लगाई गई थी? मंदिर जाने से तो बीमारी का अंत हो जाता है ना। घर में बैठकर दुआ मांगनी चाहिए। क्या जरूरत थी अस्पताल के दहलीज तक जाने की? क्या जरूरत थी? कई बार हमने देखा है कि कोरोना संक्रमण का दौर छोड़िए, बड़े बड़े भाजपा के नेता लोग अस्पताल जाते हैं और वही लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर जाने से बीमारी का इलाज हो जाएगा। पहले रामलला अयोध्या में नहीं थे क्या? वो राम जन्मभूमि नहीं था क्या? जब राम जन्मभूमि था, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक टेंट में रामलला की मूर्तियां रखी गई थी, रामलला की प्रत्येक दिन पूजा अर्चना होती थी, तब भी रामलला वहीं थे। तो जवाब देना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का जब दौर चला तो क्यों नहीं उस वक्त अस्पतालों के ताले बंद किए गए और मंदिर के ताले खोले गए? हकीकत यह है कि तब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए, तब कई जगहों पर मंदिरों में ताले लगा दिए गए और इस वजह से लगाए गए कि वहां पर कोरोना संक्रमण का और कहर बढ़ जाएगा। जरा सोच कर देखिए कि यह कैसी नफरत भरी राजनीति है, जहां एक बयान को सिर्फ अपने ऊपर जायज ठहराने के लिए यह कहा जाता हो कि मंदिर जाने से बीमार नहीं पड़ोगे। जरा सोचिए, कोई बीमार मरीज मंदिर की दहलीज पर जाकर पूरे दिन पूजा अर्चना करता हो और उसकी जान चली जाए इनके उस बयान को मानते हुए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या अमित देवगन जिम्मेवारी पूर्वक कहेंगे कि मंदिर के दहलीज पर जाने से अस्पताल की दहलीज तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो इस आजाद भारत के हर एक लोग राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचेंगे और अस्पतालों में ताले नरेंद्र मोदी की सरकार लगवाएगी। क्या ये जिम्मेवारी पूर्वक कह सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब बीजेपी को देने चाहिए। इन सवालों के जवाब उन्होंने औकात पूछा कि है किसी की औकात, तो अब सुधांशु त्रिवेदी की अगर औकात हो तो वो ये बता दें कि क्या अब मंदिरों में ताले खुलेंगे और अस्पतालों के ताले बंद होंगे? क्या इन तमाम चीजों की जिम्मेवारियां वो लेंगे कि कोई बीमार मरीज अस्पताल की दहलीज पर जब वो जिंदगी मौत से जूझ रहा हो तो जाए अस्पताल छोड़कर, माफी चाहता हूं, मंदिर की दहलीज पर, और वो दुआ मांगे? दवा की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। अगर उसकी जान चली जाती है, इनकी बातों से वो सहमत होते हुए अगर ऐसा करता है, तो क्या उस मौत की जिम्मेवारी और जवाबदेही अमित देवगन और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी लेंगे? नेशनल चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बात फेंकने से नहीं होता है, जवाबदेही जिम्मेवारियां लेनी पड़ती है। इन तमाम सवालों के जवाब कि क्या प्रेमानंद बाबा अब मंदिर की जगह अस्पताल नहीं जाएंगे? क्या वो अस्पताल में कभी डायलिसिस के लिए नहीं जाएंगे? क्या अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, अब अयोध्या के किसी संत को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आम लोगों की बात छोड़ दीजिए। क्या सुरेश दास जो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे, जिनका हाल जानने, कुशलक्षेम जानने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, वो माफी मांगेंगे और वो कहेंगे कि रामलला के मंदिर जाने से अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अस्पताल में उनका हाल जानने गए, इसलिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। उनके बीजेपी के जो नेता ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, वो सही है।
इन तमाम सवालों के जवाब अगर हो जाए तो जवाब दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दर्शकों से भी अपनी प्रतिक्रिया देने की अपील करता हूं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।